नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं और खबर यह है कि अब लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न दिया जाएगा और इसका ऐलान नरेंद्र मोदी ने खुद किया है और उन्होंने ऐलान करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया है और अपनी खुशी जाहिर की है। देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के ऐसे पुराने और कद्दावर नेताओं में से एक हैं जिन्होंने पार्टी को जमीन से आसमान तक पहुंचाने का काम किया है और अब उन्हें लेकर जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि उन्हें भी भारत रत्न दिए जाने का फैसला किया गया है। और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ने क्या कुछ लिखा है वो भी हम आपको बताते हैं। केंद्र सरकार ने लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट साझा किया है। लिखा है, मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने भी उनसे बात की और इस सम्मान से सम्मानित होने पर उन्हें बधाई दी। हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक, भारत के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उनका जीवन जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर हमारे उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने तक का है। उन्होंने हमारे गृह मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उनके संसदीय हस्तक्षेप हमेशा अनुकरणीय और समृद्ध अंतर्दृष्टि से भरे रहे हैं। तो ये पोस्ट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी के लिए किया है। और आपको याद होगा, अगर आप राजनीति की समझ रखते हैं और ज्यादातर पार्टीगत राजनीति को देखते हैं तो आपको याद होगा कि 90 के दशक में जो बीजेपी उत्थान की ओर बढ़ रही थी तब लाल कृष्ण आडवाणी ने झंडा उठाकर रथ यात्रा निकाली थी। हालांकि उनकी रथ यात्रा को बिहार में लालू प्रसाद यादव ने रोका जरूर था, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी तब से लेकर अब तक बीजेपी के एक ऐसे स्तंभ बने हुए हैं। हालांकि अब राजनीति से लगभग दूर हो चुके हैं, सक्रियता नहीं है, उम्र हो चुकी है, काफी बुजुर्ग हो चुके हैं। अब इसके बाद केंद्र सरकार ने लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर जो फैसला लिया है वो काफी सराहनीय है। नरेंद्र मोदी भी ये बात कह रहे हैं। अब देखिए, रथ यात्रा जो निकली थी 90 के दशक में, उसका नेतृत्व लाल कृष्ण आडवाणी ने किया। इसमें संघ परिवार के हजारों स्वयंसेवक शामिल थे। सैकड़ों गांवों और शहरों से होकर गुजरी यात्रा 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ में शुरू हुई। इसने प्रतिदिन लगभग 300 किलोमीटर की यात्रा की और आडवाणी अक्सर ही दिन में 6 जनसभाओं को तब संबोधित किया करते थे। अब देखिए, एक किस्सा और भी है, जैसा कि हमने आपको बताया 1990 का ही किस्सा है। जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा जोर पकड़ रहा था तो इस बीच लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने की घोषणा कर दी थी। इस रथ यात्रा के प्रबंधन की जिम्मेदारी मिली थी देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और इसके पीछे दो वजहें थी। एक तो नरेंद्र मोदी नेशनल मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत थे और दूसरा उनका प्रबंधन कौशल। यहां तक कि उन्होंने वीपी सिंह से लेकर यूपी सरकार तक को रथ यात्रा रोकने की चुनौती दे डाली थी। तो ये तमाम किस्से हैं लाल कृष्ण आडवाणी से। और ये किस्सा नहीं, कई ऐसे किस्से हैं। कद्दावर नेता, बीजेपी के सबसे पुराने नेता मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी की हम बात कर लेते हैं तो ये दो ऐसे नेता माने जाते हैं जिन्होंने बीजेपी की नींव रखी, सियासत में बीजेपी को जमीन से आसमान तक का सफर तय करवाया। और अब जो है लाल कृष्ण आडवाणी को बड़ा सम्मान मिला है और इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुशी जाहिर की है और सोशल मीडिया पर क्या कुछ लिखा है, उन्होंने क्या पोस्ट साझा किया है और किस प्रकार उनके व्यक्तित्व की सराहना की है, उनके कामों को याद किया है, तमाम बातें नरेंद्र मोदी ने कही है। तो अब लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न दिए जाने का ऐलान केंद्र सरकार की ओर से कर दिया गया है और ये बड़ी खुशी जाहिर की है। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।